रात के आसमान में टिमटिमाता लाल तारा मंगल ग्रह। सदियों से यह ग्रह इंसानी कल्पनाओं को लुभाता रहा है। इसका लाल रंग इसकी मिट्टी में मौजूद लोहे के कारण है, जो जंग लगने से लाल हो जाता है। धरती से शांत दिखने वाला मंगल असल में तूफानों, विशाल ज्वालामुखियों और गहरी घाटियों से भरा है। यहाँ के पहाड़ हिमालय से भी ऊंचे हैं और घाटियां ग्रैंड कैनियन से भी गहरी। मंगल का दिन धरती से थोड़ा लंबा, 24 घंटे 29 मिनट का, और साल लगभग 2 पृथ्वी वर्षों के बराबर है। यहाँ का सूरज छोटा और नीला दिखता है और हर नजारा अजनबी सा लगता है। इसके 2 चांद, फोबोस और डीमोस, डर और आतंक के प्रतीक हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये कभी उल्कापिंड थे, जिन्हें मंगल ने अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से पकड़ डीएच लिया। फोबोस धीरे धीरे मंगल के करीब आ रहा है। एक दिन वह या तो टकरा जाएगा या मंगल के चारों ओर रिंग बना लेगा। मंगल का अतीत रहस्यमयी है और भविष्य भी अनिश्चित। यह ग्रह हमें आकर्षित भी करता है और डराता भी है। क्या इस लाल मिट्टी के नीचे कोई राज छिपा है? यही सवाल वैज्ञानिकों को लगातार परेशान करता है। हर मिशन, हर तस्वीर इस ग्रह की पहेली का एक नया टुकड़ा सामने लाती है। मंगल का वातावरण इंसान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यहाँ की हवा इतनी पतली है कि बिना स्पेस सूट के खड्डे होना नामुमकिन है। फेफड़ों की हवा बाहर निकल जाएगी, खून उबलने लगेगा। यहाँ का वायुमंडल पृथ्वी से 100 गुना पतला और 95% कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। सांस लेना असंभव। पतला वातावरण सूरज की गर्मी को रोक नहीं पाता। दिन में तापमान ठीक, लेकिन रात में -100 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे। दिन रात के तापमान में भारी अंतर किसी भी मशीन या इंसान के लिए चुनौती है। यहाँ के धूल भरे तूफान पूरे ग्रह को हफ्तों तक ढक सकते हैं। ये तूफान 300 किमी घंटा की रफ्तार से चलते हैं और मशीनों को जाम कर सकते हैं। धूल इतनी बारीक है कि यह हर जगह घुस जाती है। मशीनें, सोलर पैनल, सब कुछ। मंगल का वातावरण उल्कापिंडों से भी नहीं बचाता। पत्थर सीधे सतह से टकराते हैं। हर कदम खतरे से भरा है। यहाँ जिंदा रहना एक चमत्कार होगा। हर दिशा से खतरा। मंगल की सतह की लाल धूल में परक्लोरेट्स नाम का जहरीला केमिकल है, जो इंसानों के लिए खतरनाक है। स्पेस सूट को पूरी तरह सील रखना जरूरी है। यह धूल हर जगह पहुंच जाती है, मशीनों में, सोलर पैनल पर, हर सतह पर। यह मिशनों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। वैज्ञानिक ऐसी तकनीक बना रहे हैं जो इस धूल से बचा सके, वरना यह धीरे धीरे सब कुछ तबाह कर सकती है। अब बात तापमान की। मंगल पर गर्मी और सर्दी के बीच कोई संतुलन नहीं है। भूमध्य रेखा पर दिन में तापमान 20 डिग्री सी तक जा सकता है, लेकिन रात में -75 डिग्री सी तक गिर जाता है। एक ही दिन में 100 डिग्री का अंतर, ये किसी भी चीज के लिए जानलेवा है। ध्रुवों पर सर्दियों में तापमान -125 डिग्री सी तक चला जाता है। यहाँ हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड भी जम जाती है। मंगल पर जिंदा रहना हर पल एक जंग है। यह ग्रह किसी को आसानी से स्वीकार नहीं करता। मंगल पर सबसे अदृश्य और घातक खतरा है विकिरण। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और घना वायुमंडल हमें बचाते हैं, लेकिन मंगल के पास यह सुरक्षा नहीं है। सूरज से आने वाला सोलर रेडिएशन और अंतरिक्ष से आने वाला कॉस्मिक रेडिएशन दोनों ही इंसान के लिए बेहद खतरनाक है। मंगल की सतह पर एक दिन बिताना पृथ्वी पर 1 साल के विकिरण के बराबर हो सकता है। लंबे समय तक इस विकिरण के संपर्क में रहना कैंसर और अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ा देता है। अंतरिक्ष यात्री महीनों तक इस विकिरण का सामना करेंगे। सिर्फ यात्रा में ही नहीं, मंगल की सतह पर भी। बचाव के लिए जमीन के नीचे हैबिटेट बनाना पड़ सकता है, ताकि मिट्टी की मोटी परत सुरक्षा दे सके। वैज्ञानिक मानते हैं कि अरबों साल पहले जब मंगल का चुंबकीय क्षेत्र खत्म हुआ, तो विकिरण ने पानी और जीवन को नष्ट कर दिया। अगर आज भी मंगल पर जीवन है, तो वह शायद जमीन के बहुत नीचे छिपा होगा। 1976 नासा के वाइकिंग लैंडर्स ने पहली बार मंगल की मिट्टी में जीवन खोजने की कोशिश की। उन्होंने मिट्टी में पोषक तत्व और पानी मिलाया। मिट्टी ने गैस छोड़ना शुरू किया, जिससे लगा कि जीवन है, लेकिन दूसरे उपकरण को कोई जैविक अणु नहीं मिले। एक प्रयोग हां, दूसरा ना। वैज्ञानिक उलझन में पड़ गए। बहस चली कि शायद यह सिर्फ रासायनिक प्रतिक्रिया थी,
जीवन नहीं। वाइकिंग मिशन ने उम्मीद जगाई, लेकिन जवाब अधूरा रहा। अब वैज्ञानिक मानते हैं कि मिट्टी में मौजूद परक्लोरेट्स ने जैविक अणुओं को नष्ट कर दिया होगा। क्या हमने अनजाने में जीवन के सबूत खुद ही मिटा दिए? वाइकिंग मिशन आज भी एक चेतावनी है, मंगल के रहस्य आसान नहीं। मंगल पर जीवन की खोज का मतलब है पानी की खोज। सतह पर सूखी नदियों, घाटियों और डेल्टा के निशान मिले हैं। अरबों साल पहले यहाँ पानी बहता था। तब मंगल का वातावरण मोटा था, पानी सतह पर टिक सकता था। शायद वहाँ झीलें, नदियां और महासागर भी थे। अगर इतना पानी था तो क्या वहाँ जीवन भी था? यही सवाल वैज्ञानिकों को परेशान करता है। आज बहुत सारा पानी ध्रुवों पर बर्फ की चादर के रूप में जमा है और कुछ जमीन के नीचे छिपा हो सकता है। ये पानी कार्बन डाइऑक्साइड की बर्फ के नीचे छिपा है या मिट्टी में फंसा है। हाल ही में पहाड़ों की ढलानों पर गहरी लकीरें मिली हैं जो गर्मियों में दिखती हैं, शायद नमकीन पानी के बहाव के निशान। नमकीन पानी कम तापमान पर भी तरल रह सकता है। इसका मतलब है कि आज भी मंगल पर पानी बह सकता है। अगर आज भी पानी है तो क्या वहां जीवन भी हो सकता है? यह खोज हमें जीवन के रहस्य के करीब ले आई है। मंगल के रहस्यों को जानने के लिए हमने वहां रोवर्स भेजे हैं, चलती फिरती प्रयोगशालाएं। 2012 में क्यूरियोसिटी रोवर गेल क्रेटर में उतरा, जो कभी विशाल झील थी। क्यूरियोसिटी ने चट्टानों में जीवन के लिए जरूरी तत्व सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, कार्बन ढूंढे। इसका मतलब था कि मंगल कभी जीवन के लिए उपयुक्त था, लेकिन जीवन था या नहीं, यह रहस्य बना रहा। 2021 में परसिवियरेंस रोवर जेज़रो क्रेटर में उतरा। यह जगह कभी नदी का डेल्टा थी। परसिवियरेंस का मिशन है प्राचीन जीवन के निशान ढूंढना और चट्टानों के सैंपल इकट्ठा करना। ये सैंपल भविष्य में पृथ्वी पर लाए जाएंगे। पहली बार मंगल का टुकड़ा हमारी प्रयोगशाला में पहुंचेगा। शायद इन्हीं पत्थरों में छिपा है जवाब। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? मंगल की खोजें नए सवाल छोड़ देट जाती हैं, जैसे मीथेन गैस। यह गैस वातावरण में टिकती नहीं तो कोई स्रोत उसे लगातार बना रहा है। पृथ्वी पर मीथेन का सबसे बड़ा स्रोत जीवित जीव है। क्या मंगल पर भी कोई बैक्टीरिया मीथेन बना रहा है, या फिर यह गैस भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से बन रही है? वैज्ञानिक अभी तक तय नहीं कर पाए। मीथेन का अचानक बढ़ना और गायब हो जाना इस रहस्य को और गहरा बनाता है। सैटेलाइट तस्वीरों में कई बार अजीब आकृतियां दिखती हैं, जैसे फेस ऑन मार्स, लेकिन ये अक्सर रोशनी और परछाई का खेल होती है। फिर भी ये तस्वीरें हमारी कल्पना को हवा देती हैं। क्या कभी मंगल पर सभ्यता थी? क्या उन्होंने अपने पीछे कोई निशान छोड़ दिए हैं? ये सवाल विज्ञान से ज्यादा कल्पना के दायरे में है। मंगल एक आईना है जिसमें हम अपने सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आज मंगल सिर्फ सपना नहीं, इंसानियत का अगला पड़ीडी ढाव है। कई देश और कंपनियां इंसानों को मंगल भेजने की तैयारी में हैं। वहां बस्ती बसाना सबसे बड़ी चुनौती होगी। हवा, पानी, सुरक्षित घर और भोजन सब कुछ खुद बनाना होगा। जहरीली धूल, विकिरण और ठंड से बचने के लिए नई तकनीकें चाहिए होंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या मंगल पर पहले से जीवन है? अगर हाँ, तो हमें उसे नुकसान पहुंचाए बिना रहना होगा। यह एक नैतिक जिम्मेदारी है। क्या हमें दूसरे ग्रह के इकोसिस्टम में दखल देना चाहिए? अगर जीवन नहीं है तो क्या हम मंगल को पृथ्वी जैसा बना सकते हैं, टेराफॉर्म कर सकते हैं? यह सपना सदियों लंबा है, लेकिन इंसान हमेशा बड़े सपने देखता आया है। मंगल एक चुनौती, एक रहस्य और एक वादा है। क्या हम वहां जीवन खोजेंगे या हम ही वहां जीवन बनेंगे? इसका जवाब भविष्य के गर्भ में छिपा है।